तुलसीदास जी क्या जातिवाद को मानते थे? नहीं। तुलसीदास जी जिस समय रामायण लिख रहे हैं उस समय जातिवाद था ही नहीं। मुगलों का अत्याचार था, हिंदू लोग कैसे जाने कैसे कैसे अपने धर्म को बचा बचा कर जी रहे थे, तो जातिवाद उस समय था ही नहीं। मुगलों ने बंटवारे का बहुत प्रयास किया था। मिलिच्छों में शिया सुन्नी वगैरह वगैरह होते हैं, तो उन्होंने हिंदुओं में बंटवारे की कोशिश करी थी कि ये लोग भी अलग अलग हो जाएं, और उनकी योजना सफल हुई भी। बहुत सारे लोग अलग अलग हो गए, आज तक भी अलग अलग हैं। फलाना ये है, ठिकाना ये है, वो ये है, वो ये है। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो दान देते हैं, दान लेते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं, विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ाते हैं। ये एक समुदाय हो गया। लेकिन एक समुदाय ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई विदेशी आक्रमण करने लगे, कोई दूसरे आक्रमण करने लगे तो रक्षा भी करे, शस्त्र सीखे, शस्त्र चलाना, शस्त्र विद्या, मरने को भी तैयार रहे और शत्रु को मारने के लिए भी तैयार रहे, शौर्यवान हो, वीरवान हो। ये दूसरा समुदाय है। एक समुदाय एक और है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। अब केवल इन्हीं दो से तो काम नहीं चलेगा, एक और समुदाय चाहिए जो मनुष्य के पेट की व्यवस्था करता हो, लेन देन करता हो, जो विकास की धारा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करता हो। उस वर्ग को कहा गया वैश्य। और एक और वर्ग हुआ, केवल रोटी कपड़ा मकान से नहीं चलेगा, केवल वीर होने से नहीं चलेगा, केवल विद्वान होने से नहीं चलेगा, अंदर और बाहर, भीतर और बाहर की शुद्धि भी जरूरी है। तो एक और वर्ग हुआ जिसको कार्य दिया गया भीतर और बाहर की शुद्धि का। जिसे शुद्धि का कार्य दिया गया उसे शूद्र कहा गया। इसमें नीचा और ऊंचा का सवाल ही नहीं है। एक शब्द है भंगी, किसी को कह दो तो वो चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक अर्थ पता नहीं है। जब मुगल शासक ये कह रहे थे कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो गऊ का मांस खाओ, अथवा हम तुम्हें मार देंगे, तो बहुत सारे लोग मरने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा ये लोग मरने के लिए तो तैयार हो जाते, तो दूसरा प्रस्ताव रखा कि अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुमसे अपना पाखाना साफ करवाएंगे। तो बहुत सारे लोग कि हमें उनकी गंध उठानी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है जनेऊ उतारो, चोटी काटो और टोपी पहन लो। लेकिन एक समुदाय ऐसा था जिसने कहा हम मर भी जाएंगे, तुम कहोगे तो हम गंध भी उठा लेंगे, लेकिन हम जनेऊ उतार कर चोटी काट कर टोपी नहीं पहनेंगे, हम अपने माथे का तिलक नहीं पहुंचेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो प्रस्ताव भंग कर दिया। तो उन्होंने कहा जिसने प्रस्ताव भंग कर दिया वो भंगी हो गया। तो उन्होंने उसको भंगी कर दिया। तब से ये भंगी शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये चीजें हम लोग नहीं जानते और हम लोगों में फूट डाली गई है, क्योंकि अंग्रेजों का यही उसूल था, फूट डालो और राज करो।
फूंक डालो और राज करो, ये जब यही उसूल था अंग्रेजों का, तो उन्होंने हम लोगों को बांट दिया, ये ऊंचा ये नीचा, ये ऊंचा ये नीचा, और ऐसे करके हम लोग इस तरह बट गए कि आज डगमगा रहा है संसार, डगमगा रहा है भारत। पहले पंडित ही सब कुछ थे, तो दूसरे लोगों को दबा दिया था, फिर दूसरे लोगों को उठाया तो इतना उठाया कि अगर अब पंडित को छोरा या छोरी है गई तो चाहे 100 में से 95% आयो है, पर बाय नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरे ये मिलेगी। आज सबसे ज्यादा अभाव में अगर कोई जी रहा है तो वो ब्राह्मण समाज है। सबसे कम नौकरी ब्राह्मणों पर है, सबसे कम व्यापार ब्राह्मणों पे, सबसे कम धन ब्राह्मणों पे है, सबसे कम आय ब्राह्मणों की है, और खर्चा तो सबको बराबर ही करना पड़ता है। अगर पूरे देश में दर लगाओगे तो सबसे दर कम आपको पाएगी आय की ब्राह्मणों के पास ही कम है। एक कसूर है कि भैया पंडित को छोरा है गए, अब जाए कहूँ नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं है, भटकेगो। अब तो कहीं छोटी मोटी नौकरी, सबसे ज्यादा जो छोटी मोटी नौकरी है उसमें आपको पांडे दुबे यही तिवारी यही सब पाएंगे। तो ये अन्याय है, दोनों तरफ अन्याय है। ना किसी को ऊंचा बनाओ ना किसी को नीचा बनाओ, समाज को बराबर चलने दो। जब चारों वर्ण बराबर चलते हैं तब समाज संतुलित रहता है। तुमने ताली नहीं बजाई? मेरी बात अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी है? ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? कौन कौन मानता है ठीक है? हाथ खड़े करके बताओ तो मुझे पता चल जाए किसको ठीक नहीं लगी है। कोई बच्चा क्या? हाँ बत दिखाओ कौन कौन हाँ किसको ठीक लगी है। 2-4 बुड्ढे बाबाओं ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी है? बाबा अच्छी नहीं लगी? हाँ हाँ यही तो मैंने कहा है कि गुजर कैसे होगी, जब समाज बराबर चलेगा तभी गुजर होगी। कोई ये कहे कि मुझे इस जाति में जन्म लेके दुख हो रहा है तो ये कहीं न कहीं समाज की भूल है। समाज को चाहिए कि सब जाति को बराबर अधिकार दे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब जाति को बराबर अधिकार दे। तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। कोई शूद्र का अपमान करने वाले तुलसीदास जी नहीं थे। तुलसीदास जी ने खुद वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं। उन्होंने देखा है कि दुख किसे कहते हैं। उन्होंने दासी के घर में पले बड़े हैं, उन्होंने वहाँ जीवन जीना आरंभ किया है, इसीलिए वो किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हैं। और ये बात हमको समझनी चाहिए कि किसी की भी निंदा मत करिए, किसी को भी नीचा मत होने दीजिए। शूद्र को भी नीचा मत होने दीजिए और ब्राह्मण को भी नीचा मत होने दीजिए। शूद्र को ऊंचा करने में ब्राह्मण की गर्दन पकड़ के मत खींच लीजिए और ब्राह्मण को ऊंचा करने में शूद्र को दबाइए मत। सबको बराबर चलने दीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जब समाज में बराबर चलेंगे तब देखना कितना विकास होगा, तब देखना समाज कितना ऊंचा होगा।